माधव संग माधव संग माधव हाय होरी माधव संग माधव शब्द का दो अर्थ होता है। एक तो अर्थ होता है मां का घव, घव माने पति, आप लोग जानते ही हैं, सधवा विधवा बोलते रहते हैं। तो मां का पति माने श्री कृष्ण, मां माने योग माया माने राधा। तो योग माया के पति प्रियतम श्याम सुंदर। और दूसरा माधव शब्द का अर्थ होता है मधु माधवो वसंता। ये फाल्गुन और चैत्र 2 महीने को वसंत ऋतु मानते हैं, इसी को माधव भी कहते हैं। यानी वसंत ऋतु का पर्यायवाची शब्द है माधव। तो श्याम सुंदर होली खेलने आए हैं और माधव को साथ लाए हैं, यानी वसंत ऋतु को साथ लेकर और होली का रस बरसाने आए हैं। ये सखियां आपस में बात कर रही हैं और कहती है चलू माधवी सखियन संग माधव माधव कुंज बुलायो। माधवी किशोरी जी, सखियां किशोरी जी से कहती है कि माधवी कुंज चलो। एक कुंज का नाम है माधवी कुंज और एक माधवी माने किशोरी जी। सखियां किशोरी जी से कहती है कि माधवी कुंज में माधव ने माधव को साथ लेकर हम लोगों को होली खेलने के लिए बुलाया है। सब लोग चलो। बुलाया किशोरी जी को है, चलो सब लोग। क्यों? कारण माधव संग माधव संग माधव आयो रे माधव संग माधव संग
कहा हाँ हाँ हमको पता है, तुम लोगों से पहले हमें खबर है कि श्याम सुंदर ने होली खेलने का प्लान बनाया है और हमको बुलाया है। लेकिन श्याम सुंदर को तो तुम लोग जानती ही हो, बड़े चंट चालाक है, क्या प्लानिंग है, क्या बात है, बिना समझे बूझे जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं अपनी पार्टी का मजाक बन जाएगा, कहीं हार गए। इसलिए पहले हम लोग भी सोच विचार में दूरदर्शिता से काम करना चाहिए। तो माधव संग माधव संग माधव आयो रे माधव संग कहा माधवी जानती हम माधव जानती हम माधव कुंजन भाग रचायो माधव संग सखियों सावधान हो जाओ, पहले सोच विचार लो, समझ लो। छलिया ने जो बुलाया है ये कोई सभ्य आदमियों की होली नहीं है, ये कुछ जाल है, कुछ चाल है। तो पहले उसको समझ लो और तैयारी के साथ चलो। हबर हबर का काम ठीक नहीं होता है, बाद में हंसी होगी हाँ? और फिर तो तूती बोलेगी, ऐसे ही उधम मचा रखा है सारे ब्रज में। अगर कहीं जीत हो गई तो फिर एक बड़ी बदनामी की बात है कि एक गाय के चरवाहे से एक राजकुमारी हार गई, बड़ी भारी बदनामी की बात है। माधव संग माधव आयो रे माधव संग आलिगन छलन चाहत सो छलिया, छलन चाहत सो छलिया।
याते आस जनी जायो माधव संग याते आस जनी जायो माधव संग याते आस जनी मैं सब समझती हूं उसकी चाल को, इसलिए जब शेर को सवा शेर मिले तब उसकी अकल ठीक होती है। ऐसा करो, सब लोग पिचकारी ले लो। पिचकारी देखेगा तो भाग जाएगा फिर तो नहीं, अपने कंचुकी के अंदर पिचकारी को छुपा लो। पिचकारी बाहर दिखाई न पड़े, वो समझेगा कि सब उसको बुद्धू बना दिया, सब ऐसे खाली हाथ आई है, अब खूब गत बनाएंगे। और सब लोग पिचकारी अपनी कंचुकी में भर भर करके बिल्कुल तैयार, यो निकाला यो मारा एक साथ। अगर पिचकारी खाली लिए रहोगी तो फिर रंग के लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी। जब तक रंग भरोगी तब तक तो वो सब प्रहार कर देगा। पहला प्रहार अपना हो जाए, जिसका प्रहार पहला वही विजयी होता है। तो सब लोग पिचकारी को अपनी कंचुकी में छुपाकर उसमें रंग भर के फिर बाकायदा तैयार हो करके चलो। ऐसे मत चल दो, ऐसे जन जइयो माधव संग माधव संग माधव आयो माधव संग सब ब्रज नारिन सब ब्रज नारिन लय पिचकारिन सब ब्रज नारिन लय पिचकारिन कंचुक माही
और गुलाल भी तो चाहिए। हाँ, तो ऐसा करो, सब लोग हाथ में कटोरी ले लो, कटोरी में गुलाल रख लो और गुलाल के ऊपर फूल रख लो। हाँ? तो वो समझेगा कि फूल बरसाने आई है भाई। बड़ा विभोर होगा, आज यही तो ये लोग चलेगा, पता आटा दाल का भाव। और ऊपर से फूल, पहले एक फूल डाल देना सब लोग, उसके बाद फिर गुलाल चलेगा एकदम, तब पता चलेगा ये कहां से आ गया। कटोरी में तो ये सब फूल लाई थी, फूल गुलाल कैसे बन गया। हाँ? आज उसको अच्छी तरह से मजा चखा देना है होली का। हाँ, और पहले से मालूम न पड़े उसको कुछ भी, तभी तो रस है। अगर पहले उसको पता चल गया तो कम से कम भाग तो सकता ही है, भागने में बहुत तेज है, फिर कोई सखी कुछ नहीं कर सकती। अरे पिचकारी की मार कल फुट जाएगी, वो तो बहुत तेज भागता है। हाँ, मथुरा से भागा तो द्वारिका में खड़ा हुआ। उसका तो नाम ही पड़ गया है रणछोड़। द्वारिका में ये राधा रमन वगैरह नाम नहीं लिया जाता, वहां तो हमारे राजा रणछोड़, सिम विभोर है सब लोग। अपने स्वामी को रणछोड़ की डिग्री, उसको बुलाना इन नामों से बड़ा प्यार, बड़ी आत्मीयता है लोगों की उस रणछोड़ नाम में। और बाकी जितने नाम वृंदावन वगैरह में लिए जाते हैं, उन नामों में कुछ रुचि नहीं है द्वारका वालों की। मैं रहा हूं, वहां जानता हूं। माधव संग, माधव संग, माधव आयो रे, माधव संग, कटोरिन, कनक कटोरिन, भारी भारी रोरिन, कनक कटोरिन, भारी भारी रोरिन, तापर कुसुम सजायो रे, माधव संग, प्लान बनाया क्या भाई, ऐसा है कि एक पिचकारी भरा रंग सब छुपाए हुए हैं, ठीक है। तो मान लिया एक बार प्रहार हजारों गोपियां एक साथ करेगी, लेकिन एक पिचकारी के बाद फिर क्या होगा? एक बार मान लो घबरा जाएंगे श्याम सुंदर, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? फिर तो सब निहत्ती है पूरी फौज। तो पिपालू ने राय दिया कि किशोरी जी इतनी ही प्लानिंग ठीक नहीं है, एक काम और करो। क्या? तो जिस कुंज में उन्होंने बुलाया है वहां सबसे पहले, उस टाइम के पहले ही उसी कुंज में रंग के सैकड़ों घड़े भर भर के रखवा दो पहले से।
जब रखा रहे और खेलने वाले उसके 1-2 घंटे बाद चले तो ठाकुर जी देखेंगे घर वाला तो पूछेंगे खाली हाथ आ रही। और जिस समय रंग पड़े तो आधी सखियां रंग मारे आधी भरे, फिर आधी सखियां मारे फिर आधी भरे, यानी वो क्रम बंद न होने पावे 1 सेकंड को भी। तो एकदम घबरा जाएगा तो खड़ा हो जाएगा नर्वस होकर के, फिर पकड़ के बांध लेगा। वरना एक प्रहार किया उसके बाद सब गए रंग भरने तो तब तक तो मौका मिल जाएगा भागने का। कुछ दिखाई न पड़े आगे पीछे किधर को भागे, क्या करें। जैसे मान लो 4000 गोपी है तो 2000 पहले रंग फेंके, अब वो 2000 रंग भरने जाए, फिर 2000 जिनके पास छुपा हुआ है वो फेंके, तब तक वो 2000 फिर आ जाए। इस प्रकार क्रम चलता रहे, तब वो घबरा करके सरेंडर करेगा, तब उसको बांधना हिसाब बैठेगा बांधने का। माधव संग माधव संग माधव आयो रे माधव कछु सखियन हो कछु सखियन भारी भारी घट रंगनी कछु सखियन भारी भारी घट रंगनी कुंजन माही बिठायो रे माधव संग प्लान बन गया, सब तैयारी हो गई। अब सखियां कुंज में पहुंच गई। ठाकुर जी ने दूर से ही देखा, आज चक्कर में पड़ गई सब, आज बुद्धू बन गई सब। ये समझ रही कि यहाँ दावत होनी हो रही है, बड़े आराम से चली आ रही सब की सब। ठीक है, आने लो। जैसे सखियां पहुंची वैसे उन्होंने पहले नमस्कार करने का बहाना किया। श्याम सुंदर को नमस्कार। ठाकुर जी घबरा गई, क्या हो गया। एकदम पहले की तरह हजारों पिचकारी एक साथ एक आदमी के ऊपर गिरे, जबकि वो कल्पना ही नहीं कर रहा है एक पिचकारी की। और उधर से आंख पर वो जो प्रहार चारों ओर से हो रहा है, पूरे शरीर पर हो रहा है, वो प्रहार खत्म हुआ कि उसी के साथ साथ गुलाल भी चलने लगा। अब आंख तो बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी उसको, कैसे क्या करें, आंख तो खोले कैसे। रंग और गुलाल दोनों साथ साथ चलने लगे तो सब भर गया। अब आंख कैसे खुल सकती है। अब उधर वो प्लानिंग है अपना, लगातार रंग भर भर करके अपना ठाकुर जी के ऊपर, इधर से गुलाल बीच बीच में, तो रंग के ऊपर गुलाल जमता जा रहा है। बहरहाल ठाकुर जी ने सरेंडर कर दिया। माधव संग माधव संग माधव आयो रे माधव संग पुनीता जाय पुनीता जाय रंग एक संग ही
रंग एक संग ही डारी डारी गुलाल उड़ायो किशोरी जी बैठी है, कुंज में पीठ बना हुआ है, उसमें किशोरी जी नहीं आई है अभी। ये सब नौकर चाकर काम कर रहे हैं। अभी बड़ी सरकार को आवश्यकता क्या है, कोई सीरियस मामला होगा तब वो आएगी। इधर ठाकुर जी की गप बन गई, आंख बंद करके इस प्रकार हाथ से खड़े हो गए। भागना तो हो नहीं सकता है और कोई उपचार भी नहीं है। तो इतने में ही किशोरी जी ने इशारा किया, हाँ नंबर 2। सबसे तैयारी पहले से थी, केवल भृकुटी से इशारा करने की जरूरत। नंबर 2 माने 50 गोपी ने पैर पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने कमर पकड़ा और वो किसी ने बांधना शुरू किया और ठाकुर जी को बिल्कुल नागपात में बांध दिया। अब क्या करते बेचारे, समय समय पर बड़े से बड़े बलवान को भी सरेंडर करना ही पड़ता है। कितने बड़ा पहलवान कोई हो और अगर कोई रिवॉल्वर दिखा दे, हैंड्स अप, क्या करेगा बेचारा। बहरहाल किशोरी जी की जीत हो गई, ठाकुर जी बांध दिए गए। माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग पुनि कोकार को पाग को काटी धरी, कोकार को पाग को काटी धरी, बांधी ओ बांधी लली झिगलायो माधव संग, बांधी लली झिगलायो ठाकुर जी बेचारे अकेले निरवलंब निराधार आकाश की ओर देखते हैं, हे भगवान बचाओ। क्या होगा इसके आगे, किशोरी जी क्या कहेंगी इसके आगे। अब सरकार को जो भी हुक्म हो जाए। तो भाई ने कहा किशोरी जी भोरी भारी शायद गया आ जाए, छोड़ दे, अभी छोड़ना ठीक नहीं। तो बालों ने किशोरी जी के कान में कुछ कह दिया कि आज बढ़िया मौका है, थोड़ा आओ, माइनस नहीं प्लस करो।
समझ गई किशोरी जी हमारा इशारा। उन्होंने कहा ठीक है, ऑर्डर, इनको दुल्हनिया बनाया जाए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है भाई, किशोरी जी का आदर है, जो भी ठीक है, चलो दुल्हनिया बना दो भाई। ठाकुर जी ने कहा चलो इतनी से छुट्टी मिली। फिर कुमारी ने कहा अब भी कम है। देखो भाई, कोई दुल्हन पहले बार बनती है, जब संसार में किसी लड़की के विवाह होता है, दुल्हन बनती है, तो उसको तमाम लोग देखते हैं, उसकी शक्ल देखने आते हैं और बड़ी उत्कंठा से देखने जाते हैं लोग। तो देखने वाले से वो दुल्हन चाहे बदसूरत हो, लेकिन इतनी व्याकुलता होती है, हम दुल्हन देखने जाएंगे और घूंघट उठा करके बड़ी शान से देखती हैं और झूठी मूठी तारीफ भी, भाई रात चांद सा उखड़ा है। ऐसा हमारा ख्याल है, आप लोगों से मैंने तो दुल्हन नहीं देखा नहीं है, पुरुषों को तो दिखाई भी नहीं जाती है, आमतौर से स्त्रियां। तो अब सवाल ये है कि ये दुल्हन तो जंगल में बनाई गई है, कुंज में, इसको देखने कौन आएगा? सखियां, हजारों सखियां, सखियां क्या देखेंगी? वो मजा नहीं आएगा। तो क्या किया जाए? तो कृपालु ने फिर किशोरी जी के कान में कहा कि अब उनको दुल्हनिया बना दिया गया, अब उनको गांव में ले चलो, सब सखियां मिलकर और सबको दिखाओ, ताकि सारे गांव को मालूम हो जाए इनकी हरकत ही और भविष्य के लिए सबक भी। और फिर ये जब अपने सखाओं के आगे खड़े होंगे दुल्हन बन करके, तो कैसा लगेगा इनको, तब पूरा सबक मिलेगा इनको। माधव संग माधव संग माधव आरती माधव कृपालु कृपालु बनाए दुल्हनिया, कृपालु बनाए दुल्हनिया। घर घर